नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली हेडलाइन बहुत कुछ बताती है कि एनडीए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान वहां पर हो गया है। कुशेश्वर स्थान से हमारे पास दो जानकारी है। अमरभूषण हजारी और तारापुर से राजीव कुमार सिंह एनडीए के उम्मीदवार बना दिए गए हैं, लेकिन ये चीजें विपक्ष में क्यों नहीं दिखती? सीटों पर रार है तो बेड़ा पार कैसे होगा? इस बात का जवाब भली भांति वे दोनों दल दे सकते हैं, उनके प्रवक्ता दे सकते हैं कि भीतर खाने चल क्या रहा है। हमें दोनों चाहिए, कम से कम एक तो दे दो, यही मांग और डिमांड है। तो सीधे हम रुक करते हैं अपने मेहमानों का। कुंतल कृष्ण जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, शक्ति सिंह यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है शक्ति जी। निखिल मंडल जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रवक्ता जेडीयू से हैं। धनंजय गिरी जी प्रवक्ता बीजेपी से, और रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो जो एनडीए खेमा है उन्हें खुश होने की जरूरत है। सब कुछ वहां हो गया और टाइम पर हो गया, यानी बात अच्छी जा रही है। कुंतल कृष्णा जी, क्यों नहीं हो पा रहा आपके खेमे में ये सब? विवेक जी, हम लोगों में बातचीत हो गई है और आपको जानकारी भी मिली होगी कि कांग्रेस ने एक 5 सदस्यीय समिति कुशेश्वर स्थान रवाना कर दी है। वो समिति सिर्फ इसलिए गई है कि वहाँ पे सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन होगा। वैसे ये हमारी पुश्तैनी सीट है, ये हमारी परंपरागत सीट है, और 2 उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान कांग्रेस ही यूपीए की तरह चुनाव लड़ेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं रखी जाए। और महागठबंधन में ये बातें हो चुकी हैं और इन दोनों सीटों पे चुनाव हम ही जीतने वाले हैं। मैं आपके चैनल पे सुन रहा था जीतने वाले सत्ता पक्ष के लोगों की। कुंतल कृष्णा जी जीतिए, बहुत बढ़िया है। शक्ति सिंह यादव जी जो कह रहे हैं, कुंतल कृष्णा जी की बात हो गई, अब कमेटी उन्होंने बनाई, कमेटी के लोग पहुंचेंगे, वो अपनी प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे, इसके बाद बात आगे बढ़ेगी। आप लोगों ने तो पहले ही ऐलान कर रखा है भाई दोनों सीटों पर हम लड़ेंगे, तो फिर कांग्रेस जो कह रही है उसमें कितना दम है? विवेक जी, हम लगातार कर रहे हैं कि हम दोनों सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन इसका यह कतई मतलब ये नहीं है कि दोनों सीटों पर महागठबंधन लड़ेगी। नेतृत्व फैसला करेगा किस घटक दल को कौन सी सीटें जा रही है, और इसका 1-2 दिन में हम लोग आपको मीडिया के माध्यम से आप तक ये रपटे आ जाएगी कि महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों को किस रूप में कहां कहां किन किन दलों को दिया, कौन लड़ेगा। ठीक है, स्ट्राइक रेट क्या रहा नहीं रहा, वो सब चीज़ें बैठक में बात तय हो रही है, सब चीज़ें आ जाएगी। पर शुचिता की बात हमारे साथी, हमारे जो हैं विपक्ष के साथी शुचिता की बात भी करते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट तारापुर में उन्होंने उतारा है, जरा सा प्रोफाइल खंगार लीजिए ना, तो असलियत समझ सामने आ जाएगा। खैर, इन विषयों पर चूंकि बहुत हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब तो ये एक तरह से मानिए कि अब एक श्रृंगार बन चुका है, और तो जब श्रृंगार ही है वो चीज़, तो उसको हम दरकिनार भी नहीं कर सकते हैं, हम खारिज भी नहीं कर सकता उनके। यानी कि कुशेश्वर स्थान वाली जो सीट है वो कांग्रेस को दे दी गई है। शक्ति जी, देखिए, अभी मैंने कोई ये फैसला डिबेट में बैठने वाला कोई व्यक्ति कोई नहीं कर सकता जब तक नेतृत्व फैसला लेकर के अंतिम रूप न दे दे। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है शक्ति यादव जी? जब तेजस्वी ने कह दिया, और तेजस्वी यादव ने कहा कि ये उपचुनाव के दर्शन से इसको देखना नहीं चाहिए, ये एक चुनाव है, बढ़िया चुनाव है, तो इसमें अपनी जो ताकत है उसे तो हम रखेंगे। नहीं विवेक जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है, और जन भावना महागठबंधन के साथ है, तो जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना हमारा दायित्व भी है। और जिस उद्देश्य के लिए हम लोग महागठबंधन में हैं, तो तार्किक परिणति तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। प्रतिपक्ष की भूमिका भी होनी चाहिए उसी रूप में। जो सवाल आपने हमारे समक्ष रखा है, प्रस्तुत किया है, देखिए, महागठबंधन में किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। हर पार्टी अपना कहीं ना कहीं इंटरनल रिपोर्ट लेती है, और कांग्रेस पार्टी पहले चुनाव लड़ी भी थी, इसे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। लेकिन हम वो नहीं करेंगे कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। सवाल है कि दोनों जगह पर राजद लड़ेगी, मुस्तैदी के साथ लड़ेगी, इसलिए लड़ेगी दोनों जगह पर मुस्तैदी के साथ, कि घटक दलों को अलग अलग करके मत देखिए महागठबंधन को। विवेक जी, शक्ति सिंह जी की बात को मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शक्ति सिंह जी की बात को बिल्कुल ट्रू सेंस में लिया जाए, और तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने महागठबंधन के नेता की तरह बयान दिया है।
और शक्ति सिंह यादव जी जो बात कह रहे हैं, मैं भी आपसे यही बात कहना चाहता हूं महागठबंधन कि के नेता के दोनों तौर पर उपचुनाव बयान में देते हुए कांग्रेस दोनों जगह तेजस्वी चुनाव यादव ने लड़ेगी ये और कहा- अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी। महागठबंधन के नेता होने के नाते तेजस्वी यादव ने यह कहा कि दोनों सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी। नहीं नहीं नहीं, ये महागठबंधन अपने उम्मीदवार उतारेगा। विवेक जी, महागठबंधन अपने कहां- उम्मीदवार कहां ये- उतारेगा। कहां- और मैं कहां ये आपके खबर कहां सामने है? इस बात को फिर से दोहरा रहा खबर हूं कहां है? कि कांग्रेस दोनों सीटों पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत नहीं, सुनिश्चित ये- करने ये के लिए खबर हर कहां जगह है? चुनाव लड़ेगा। नहीं, ये खबर कहां, हमें जरा बताइए, अब जरा ढूंढते हैं, गूगल पे कर लेंगे फिर। मैं आपको बता रहा हूं हाँ। विवेक जी, आप इसको कंफर्म करें। हाँ, आप मुझे कंफर्म करें, आप ये बात मुझे बताएं कि कब राजद के शीर्ष नेतृत्व ने ये बात कह दी कि कोई एक पार्टी किस जगह चुनाव लड़ रही है, कहां उम्मीदवारों की आप तो एक घोषणा मांग राजद रहे के हैं शीर्ष ना। नेतृत्व ने कर दी। मुझे आप एक बता दें। मांग रहे हैं, आरजेडी 2 पर चुना, तो फिर बचा हम तो क्या? आपको बता रहे हैं, मैं तो आपको ये जानकारी दे रहा हूं, कि कुशेश्वर स्थान पे महागठबंधन के उम्मीदवार की तरह कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। चलिए ठीक है। बिल्कुल वरिष्ठ स्पष्ट पत्रकार रूप से रवि सुन लिया उपाध्याय जी जाए। के पास जाने से पहले जरा हम सब चीज जेडीयू के तय निखिल है। मंडल जी से पूछते हैं। निखिल मंडल जी, आपका खेमा तो तैयार है, आज तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए, सबने हाथ उठाकर फोटो भी खिंचवा लिए, लेकिन जो ये गुत्थम चल रही है, इसमें कई चीजों को स्वीकारा जा रहा है, कई बातों को नकारा जा रहा है। जो खबर है, हम तक जो खबर है, उस बात को हमने सामने रखा। हालांकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं, वो कह रहे हैं कि इसको उस नजरिए से मत देखिए जिससे आप देखना चाह रहे हैं। विवेक जी, मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? पिछले 5 मिनट में राजद के साथी को भी सुना, कांग्रेस के साथी को भी सुना। दोनों ने कहा, एक ने कहा कांग्रेस लड़ेगी, एक ने कहा राजद लड़ेगी, जबकि स्पष्ट है कि राजद ने कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पिछले 3-4 दिन से दावा क्लियरली रखा है कि राजद ही लड़ेगी। खैर, इन दोनों का मसला कब सुलझेगा ये तो हम नहीं जानते। जहाँ तक एनडीए की बात है, और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई पहली दफ़ा नहीं। हम सबसे पहले आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम आपस में सामंजस्य बैठा करके बैठते हैं और सब कुछ तय करके सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम एनडीए के साथ ही करते हैं। उसी के तहत आज भी आपने देखा कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और दोनों सीट जो बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं 30 अक्टूबर को, उसके तहत कैंडिडेट हमने डिक्लेयर कर दिया। सोचना इनको है। सबसे पहली बात है कि इन कौन सा दल महागठबंधन में लड़ेगा, अभी तक ये भी तय नहीं है। उम्मीदवार की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये झगड़ा इनका कब खत्म होगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से नॉमिनेशन जब लास्ट डेट होगा उससे पहले तो इन्हें खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अभी ही ये झगड़ा है तो जब क्षेत्र में जाएंगे, धरातल पे जाएंगे, तो ये झगड़ा तो बरकरार रहेगा। कुंतल कृष्णा जी, आगे देखा जाएगा कि किस तरह ये चुनाव लड़ते हैं। विवेक जी, अभी हमारे जदयू के साथी ने अपनी बात कहने से पहले हमारी बात उठाई। मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें कह देना चाहता हूं कि तख्तो ताज छोड़ तुम इतने क्यों हल्कान नजर आते हो, और शख्सियत पे हमारी इतना शक है तुम्हें जब, तो फिर तुम इतने क्यों परेशान नजर आते हो? अरे शक कहाँ है? आप अलग बात बोल रहे हैं, राजद अलग साहब बात बोल रही है, विवेक शक कहाँ जी, है? ये तो विवेक कंफर्म जी, है ना। ये बात स्पष्ट आप कह रहे हैं कांग्रेस कि इन लड़ेगी, वो कर रहे हैं उपचुनावों राजद में लड़ेगी। भाई हद हो महागठबंधन गया। दोनों सीटों पे शक चुनाव की कहाँ जीत बात रहा है? है। अरे इसीलिए- ऐसा क्या हो गया कि आप इसीलिए जीत रहे हैं? सत्ता 10 में जीते हैं, इसीलिए 15 में सत्ता जीते, पक्ष 20 में इतना जीते और अब परेशान है। 1 साल में जीत गए। और महागठबंधन में आपस की बात हो गई है। अरे बात होगी तो बताइए ना क्या बात हुई है? यही बात हुई है कि कांग्रेस भी लड़ेगी और राजद भी लड़ेगी। अरे तो दोनों के बातों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? अगर बात हो गई तो क्लियरली बोलिए। आपको अगर है क्लियर बात तो आप बोलिए कि कांग्रेस लड़ेगी, राजद के साथ ही कह रहे हैं राजद लड़ेगी, आप कह रहे हैं कांग्रेस लड़ेगी। आप दोनों को तो कुछ पता खुद नहीं है। दोनों जबकि ऑफिशियल प्रवक्ता है अपने अपने पार्टी के और अलग अलग बयान दे रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि पार्टी में क्या हालात है, महागठबंधन में क्या हालात है। और ये पहली दफा नहीं दिखा है, राइट फ्रॉम बिगनिंग। किसी भी चुनाव में देखिएगा महागठबंधन की यही एकजुट है, यही इसी को एकजुटता कहते हैं। क्या हम भी लड़ रहे हैं, राजद भी लड़ रही है, राजद लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं। मेरी परेशानी कुछ नहीं है, मेरी परेशानी ये है जीत रहा है। आप लोग परेशान हैं, हमारी क्या हम लोग परेशानी है? परेशान है तो हमें अरे हम परेशान रहने सबका दीजिए, ख्याल आप रखते हैं, इतने अरे हम परेशान बिहार हो का रहे हैं। ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। आपका क्या बीपी बढ़ बिहार जाएगा का तो भाई ख्याल रखते हैं? हम ही लोग ना ध्यान आज- देंगे भाई। आप क्या बिहार बीपी का बढ़ाए ख्याल हुए हैं, रखते एक तो हैं? राजद वाले आज अलग ही- बढ़ाए हुए हैं, आज ही आप लोग नीति उल्टा आयोग की बढ़ाए हुए रिपोर्ट हैं। आई है, स्वास्थ्य में सबसे निचले पायदान पे बिहार अरे आज अब आया है। बात पे चले जाइए। चलिए मैं ये तो ये मारूंगा, छोड़िए, मैं दावेदारी पर दूंगा। सवाल मैं तो है, इस दावेदारी बात पर से जो परेशान हूं मारामारी कि है उस पर मेरे सवाल है। स्वास्थ्य चलिए में कहां जा कुंतल रहा है? कृष्णा जी, शक्ति सिंह यादव जी, पाटलिपुत्र शक्ति सिंह यादव जी, ये हर जगह छपा है। 28 सितंबर की रिपोर्ट है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि राजद की कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर दावेदारी है।
हालांकि अगली लाइन में कहते हैं कि अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है। कांग्रेस अपनी टीम भेज देती है, कमेटी का गठन होता है, अब रिपोर्ट उनकी भी आनी है। आज हो गए 1 तारीख। तो हमें जरा ये बताइए, प्रवक्ता जो कह रहे हैं, आरजेडी के कई प्रवक्ता हैं, आप तो सीनियर लीडर हैं, काफी पुराने हैं, हम कहां जाएं, किसके पास जाएं सही जानकारी के लिए? देखिए, हमें लगा कि कोई प्रवक्ता ने जो बातें कही है हमारे साथी ने, तो निश्चित तौर पर उनकी बातों को आपको समझनी पड़ेगी। दावेदारी आंतरिक लोकतंत्र का तकाजा है, हर कोई अपनी बात कहता है, और ये दोनों सीटें जितना हमारी प्राथमिकता है, जनभावना भी है और समय की मांग भी है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी विवेक जी, कि राष्ट्रीय जनता दल दोनों जगह चुनाव लड़ेगी, इसलिए मैंने कहा कि महागठबंधन को हम लीड कर रहे हैं, और महागठबंधन को लीड करने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हार का ठिकरा हम पर आएगा, जीत का जश भी हम ही को मिलेगा। इसलिए हम दोनों जगह पर चुनाव लड़ेंगे, ये बात मैंने स्पष्ट की। रहा सवाल 2 नेतृत्व फैसले करेंगे 2 दिन में, आज इन लोगों ने फैसला किया है, हम तो लगातार 2 दिन में हमारा ही फैसला आ जाएगा। आप देख लीजिएगा कौन सीटें किनके खाते में जाती है। अब इनका दोनों सीट रहा है, अपनी चुनाव लड़े हैं, इनका चूंकि निधन के बाद, इनका कोई हार के बाद सीट नहीं है, दोनों सीटें इनके जीती हुई सीट जो निधन के बाद, मैं तो मृत आत्मा के प्रति संवेदना ही व्यक्त करता हूं, उनके मरने के बाद ये खाली हुई सीट है, तो स्वाभाविक तौर पर इनका पक्का और पुख्ता पहले ही से था। अगर इनके दल में के अंदर भी अगर दोनों सीटें कहीं अगर हारा होता, दूसरे दल का होता, तो जितम अपनी अपनी मांग सब लोग रख देते। लेकिन चूंकि इनकी पार्टी का ही विधायक उस सीट पर जीत करके आया था और देहावसान के बाद वो सीट खाली हुई है आकस्मिक मृत्यु के बाद, तो स्वाभाविक तौर पर इनका हक बनता था जदयू का, इसलिए इन्होंने जल्दबाजी दिखाई। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि दोनों सीटें और डंके की चोट पर दोनों सीटें हम जीत करके आएंगे। कौन लड़ेगा पता नहीं, और जीतने का तो पता है। अभी तो नोटिफिकेशन हुआ है, इतना हड़बड़ाहट किस बात की, इसका पता नहीं है, इसका हड़बड़ाहट क्या? पहले जिसको कैंडिडेट आपने उतारा है, वह कैंडिडेट वहां खुद ही खड़ा नहीं रह पाएगा, लोगों ने वोट वहां जनभावना के विपरीत कैंडिडेट है, और आपने उसको नैतिकता को दरकिनार करते हुए, अपने कमिटमेंट को धत्ता बुलाते हुए, अपने वचनों को दरकिनार करते हुए, सब उन चीजों को आपने अंगीकार किया जिसके लिए आप कसमें खाते थे। बताइए, अरे अभी कहाँ चले गए, क्या क्या बताएं? हमारे उम्मीदवार को जिनके जीवन ही रासलीलाओं से सराबोर हो, वह दूसरे पे आरोप लगा देते हैं। शक्ति जी, होता है ये व्यक्तिगत की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं, ठीक है, ठीक। तो एक बात तो है, कैंडिडेट का पहले चेहरा तो देख लें, कैंडिडेट का चेहरा तो देख लें किस दल से है, तब तो कुछ जीत हार की बात नहीं। तेल पिला करके इस तरह की बातें सोटा लगावन है ना, इनके सोटा लगावन है, संस्कार क्या रहा है? कमेंट करना, गाली देना, गलत करना, सोशल मीडिया पे गाली लिखना, इसके अलावा राजद को कोई जानता है क्या? तार्किक पर पहुंचते नहीं है, तर्क संगत बात करते हैं। दुर्भाग्य है कि ये सोटाधारी है, ये कंस्पिरेसी वाले हैं, ये फंसाते हैं, ये अपराधियों को बचाते हैं, अपने अपराधियों को। कौन दल लड़ रहा है ये तो बताइए। महागठबंधन लड़ेगी, वो नहीं पता है, 5 गो फोटो खिंचवाए ना, आप अकेले लड़ रहे हैं, नाम बताइए ना, आप अकेले लड़ रहे हैं, उम्मीदवार का नाम बताइए ना, फोटो खिंचवाए, उम्मीदवार का नाम बताइए ना, बता देंगे। अभी हड़बड़ी क्या है? अरे भाई, अरे अभी हड़बड़ी क्या है? ये कांग्रेस से शादी कर रहे हैं, कांग्रेस लड़ेगी, आप कर रहे हैं राजद, दोनों लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे, गठबंधन की बात का गठबंधन तो पहले हर गठबंधन दल वहां अपनी ताकत झोंकेगी। आपको क्यों बुरे हो रहा है? आपको क्यों परहेज हो रहा है? क्या हस्र हुआ, क्या हस्र हो गया? अभी भी वही दिखा रहे हैं। हम तो सरकार में जिनका वचन, जिनकी प्राथमिकताएं, जिनकी आभा मिट्टी में मिल जाती हो, अतिवादता सहन करने के जो व्यक्ति मजबूर हो जाता हो, वह भी दम भर रहा है। जो सष्टांग है, जो सष्टांग है, जनता का सर्टिफिकेट नहीं है, आपको जनता ने नकार के चौथे नंबर पर धकेल दिया। चुनाव आयोग की कृपा से आप तीसरे नंबर पर आ गए, अब भाजपा के अनुकंपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए
सवाल उठाने सवाल लगेंगे। ये आ गए, जो भी जनता भाजपा देगी, के हमें अनुकंपा पर प्यार मुख्यमंत्री सम्मान है, स्वीकारते हैं। भाजपा आप लोग के के अनुकंपा जलवा पर नहीं कि जीते तो मुख्यमंत्री बड़ा है, अच्छा, हारे तो भाजपा ईवीएम, रोज तमाचा ये कर राजनीतिक लिया लगाती सरकार है, ने, वो कर फिर लिया, भी ये आपको आरोप वाली बुनियाद पे हम लोग कोई राजनीति फर्क नहीं नहीं है। करते। अच्छा, ये तो बता दीजिए सब्जियां कितना मोटी टाइम हो गई लीजिएगा। इसीलिए हाँ, कुंतल कृष्णा जी के पास जरा चलिए। हाँ, हाँ नहीं, ठीक है, चलते हैं चलते हैं, एक जी, एक जी, रिएक्शन तो जी, लेना जी। जरूरी है कांग्रेस की तरफ से। हाँ कुंतल जी। विवेक जी, विवेक जी, पता नहीं सत्ता पक्ष के मेरे साथी किस नशे में चूर है। मैं बारंबार बहुत नहीं, सारे नहीं, शब्दों बिहार में में कह रहा कहाँ? हूं। बिहार में कहीं अब कुछ नशा नहीं। कृपया मुझे बोलने दें, कृपया महाराज बोलने दें। तेजस्वी जी ये- कहते हैं कि राजद सुनिए। नहीं क्या बोलिए कि गलत कह रहा है वो विवेक जी, व्यक्ति। ऐसा आप करें, बोलिए आप कि जदयू- गलत कह रहा जदयू है। का प्रेस अरे कॉन्फ्रेंस भाई, बुला दे यहाँ, बेहतर होगा। अरे नहीं, भाई, नहीं, प्रेस कोई कॉन्फ्रेंस प्रेस क्या है? कॉन्फ्रेंस नहीं मंच भी बुलाना लगा है। दीजिए तो भी भाषण नहीं दूंगा, नहीं, लेकिन कुंतल गलत कृष्णा बोलिएगा जी, तो बोलूंगा ही ना। कुंतल कृष्णा जी बिल्कुल समान भाव से बिना किसी का पक्ष लिए तो हुए मैं Open यही debate, बात हाँ। कह रहा हूं। मुझे मैं जब सबकी बात सुनता हूं विवेक जी, तो मेरी बात सुननी चाहिए ना। बिल्कुल, मान आपकी लिया बात आप सुन सत्ता रहे हैं के ना, आप नशे में बोलिए, चूर हाँ। हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। नहीं नहीं सुन रहे हैं आप, बोलिए ना। मैं स्पष्ट तो रूप से तर्क के कह रहा साथ बात हूं, बोलिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष के लोग इस बात को बहुत बहुत गंभीरता से सुन और समझ लें कि महागठबंधन अपनी पूरी तैयारी के साथ एकजुट है। जी, इस उपचुनाव में 2 सीटों पे चुनाव है। कांग्रेस कुशेश्वर स्थान पे महागठबंधन के उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ रही है। जी, आगे हमने अपनी टीम भेजी है। जी। उम्मीदवार की घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। मतलब डिक्लेयर आप कर रहे हैं कि चुनाव कांग्रेस लड़ाई- में कौन रहा है वो कुशेश्वर बताइए ना, जिस विषय फिर पे वही डिबेट बात, है वो फिर बता ही वही नहीं बात, फिर रहे वही हैं। बात। राजद लड़ रही है कि कांग्रेस फिर लड़ वही रही है, बात, डिबेट किस अब विषय पे? इतने नहीं, नहीं, बता क्यों नहीं कुशेश्वर पा रहे? सीट पर तो अभी बोल दिया ना बता ही नहीं कुंतल पा रहे, ये कृष्णा तो सबको मालूम है कि आप लोग लड़ रहे हैं। कुंतल कृष्णा ने विवेक जी, मैं बोला था, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अब अगर इनको हिंदी भाषा समझ में नहीं आ रही है, कुशेश्वर अरे स्थान की इसमें बात कर समझना रही क्या है? ये तो कुंतल कोई भी कृष्णा। समझ रहा है कि किस चुनाव भाषा को लड़ेंगे। समझाती कौन है, लड़ेगा मेरी ये समझ में नहीं बताइए आ ना। रही है। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कुशेश्वर स्थान पे कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ रही तो है। यही तो राजद भी कर रही है, यही तो बात है। आप जाके राजद के साथी को समझाइए, हमको कहां समझा रहे राजद हैं? के साथी इस बात को समझ रहे हैं, आप हाँ, समझ लें। समझ गए और शक्ति आप जी। और समझ जाइए, आपकी और कांग्रेस आपकी लड़ेगी। घबराहट उनकी भी मैं समझ हामी है। सकता हूं। शक्ति मेरी यादव जी। घबराहट जीती हुई कहाँ सीट आप भाई? हार रहे हैं। हमारी दो घबराहट सीटें कहाँ भाई? इस उम्मीदवार का उपचुनाव ठिकाना के नहीं और नतीजे हरा सामने रहे हैं हैं। हमें। शक्ति यादव जी, उपचुनाव के कांग्रेस ने बाद बताया जनता दल यूनाइटेड कुशेश्वर स्थान 43 सीट। से 41 पे पहुंचने वाली है। चलिए कुशेश्वर स्थान पूछिए, सीट कांग्रेस, उनसे पूछिए। शक्ति सिंह हमको यादव जी। लगता है कि यहीं पर मैनिपुलेशन साफ दिख रहा है ना विवेक जी। इन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस जो है महागठबंधन की तरह चुनाव लड़ेगी। ये यही शब्द नहीं का इस्तेमाल उन्होंने किया। अब सवाल है कि मतलब शायद सुनिए, हमारे काम खराब है, इन्हीं दोनों नंबर कुंतल दो कृष्णा आया जी एक बार फिर खराब रिपीट हो कीजिए रहा है। भाई। देखिए दोबारा कुंतल कृष्णा जी। हाँ, क्या हाँ, मैं कहा कह आपने? रहा फिर हूं से स्टेट। कि हाँ। महागठबंधन के उम्मीदवार की तरह कांग्रेस कुशेश्वर स्थान पे चुनाव लड़ रही है। मतलब मैं फिर कांग्रेस से इस पार्टी बात का को उम्मीदवार कह रहा होगा हूं और बड़े कुशेश्वर स्पष्ट स्थान सीट शब्दों में पर। कह रहा हूं, हिंदी भाषा में कह रहा हूं, कहिए तो अंग्रेजी भाषा में कह दूं, कांग्रेस इज गोइंग टू कंटेस्ट कुशेश्वर स्थान एज यूपीए कैंडिडेट। चलिए शक्ति कांग्रेस जी, कैंडिडेट इज गोइंग ठीक है निखिल जी, आप जरा शांत हो जाइए। हाँ देखिए, शक्ति जी। मैंने- हाँ नहीं मैंने स्पष्ट एक बताइए। अभी साथी निखिल जी ने कहा मेरी बात पे मत आइए अब भाई, सुनिए, कुंतल जी सुनिए, की बात आप पे आइए ना। दोनों मेरी बात- बात मेरी की बात मेरी बात पे तो आ ही आप हुए लोग हैं। सुन नहीं हम रहे। सवाल दोनों आप तो पे एक है ही- कि कुंतल हम जी ने दोनों क्या एक कहा? प्लेटफॉर्म पे हैं। सत्ता पक्ष इस अपनी तरह बात का- सोचे। इस तरह का- जदयू इस इतना तरह की बेखौफ बेचैनी- इसलिए हो रही है इस क्योंकि तरह दोनों की ठीक है, अभी बेचैनी- अभी बेचैनी अभी है। रवि उपाध्याय जी इस तरह से की के पास भी परेशानी चलना है हमें जरा। हाँ शक्ति जी, नहीं, बिल्कुल कम एक शब्द। सेकंड, एक सेकंड। सवाल ये उठता है कि आज घोषणा की एनडीए ने, जी। इसके पहले एनडीए का कोई प्रवक्ता में दम था कि कैंडिडेट बता अरे दे। कांग्रेस और आरजेडी का नंबर एक, दावा डिबेट का टॉपिक नंबर है, एक, हम पे नंबर कहाँ आ दो, रहे हैं आप? नंबर तो डिबेट दो, तो खत्म कर दिया। नंबर तो दो, बताइए ना कि कौन लड़ रहा है? डिबेट तो खत्म कर दिया, फिर अगर यही टॉपिक है तो फैसला करेगा, किसी के कहने से कोई कैंडिडेट नहीं होगा। मुझे लगता है और हाथ में नेतृत्व लिया हुआ फैसला लालटेन जो तेज 2 दिन प्रताप में जी का होगा। चिन्ह है ना, उसी वही बात लड़ने को वाला लेकर है। करके ये दोनों कह अब रहे ये हैं कि समझ हमारे में ये आ रहा है। हताश, अब ये अब हताश समझ ले, बातें ना करें और जदयू के निश्चित प्रवक्ता। तौर पर दोनों सीटें हताश हाँ बातें भाई, ना करें। चलिए, प्रताप जी का जो मैं- चिन्ह मैं है ना, मेरी हाथ बात में को लालटेन बदहाल वही तो लड़ेगा। दोनों सीटों पे इनकी जेडीयू हार रही है। देखिए धनंजय गिरी जी भी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से। धनंजय गिरी जी, एनडीए में तो चलिए आज विवेक जी, सब फाइनल हो NDA गया, में बातचीत चल रही थी, NDA में भारी फूट लेकिन है आरजेडी और और जदयू कांग्रेस की जान तरफ से रही ये है कि कहा उसको गया कि भाई अब backstop किया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व को ये फैसला लेना है। हम चाहेंगे आप अपनी प्रतिक्रिया दें। धनंजय गिरी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। चलिए इसे कंक्लूड करते हैं। रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, बात आप सुन पा रहे हैं, पक्ष विपक्ष सभी की, और अभी के हालात क्या हैं उसे आप देख पा रहे हैं। सब कुछ समझने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, कितना वक्त लगेगा, सीटों की दावेदारी, मारामारी, क्या होना है?
नहीं, देखिए, तेजस्वी निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष के नेता हैं और महागठबंधन के को लीड कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सारा फोकस उनकी ओर है। और ऐसे में कांग्रेस यहाँ पे है, तो एक सीट कांग्रेस को कुशेश्वर स्थान मिला हुआ था तो पिछले चुनाव में, उससे पहले भी वो तेजस्वी चाहते हैं कि वो मिल बैठ के हम लोग बात कर लें, और हमको लगता है कि आजकल में वहाँ से भी डिसीजन हो जाएगा, जैसी मेरी जानकारी है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि उम्मीदवार कांग्रेस से दूसरे हों, इसीलिए वो टीम भी भेजा गया है। अब क्या छन के आता है वो तो एक आध दिन में पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे मारामारी की स्थिति नहीं है। तेजस्वी समझदार हैं और हम समझते हैं, हमारी जहां तक जानकारी है, वो बहुत बेहतर ढंग से इसको डील कर लेंगे, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है जी। चलिए ठीक है। तो तेजस्वी के बारे में खासकर पत्रकारों की जो राय है वो ये है कि काफी समझबूझ रखते हैं, और कुल मिलाकर निष्कर्ष इस बात को लेकर है कि महागठबंधन इस इलेक्शन को बखूबी पूरे तरीके से ले रहा है, क्योंकि जब कमेटी वहां जा रही है तो जांचने परखने के लिए, और उम्मीदवारों का चयन भी होगा तो वो कैसे होगा, जैसे आज महागठबंधन इस सोच विचार के दहलीज पर खड़ा है कि एनडीए ने आखिर किसे उतारा। तो अब तो मात की बारी है कि भाई हम कुछ ऐसा पत्ता फेंके जिससे कि वहां हमारा जो कैंडिडेट है वो मजबूत स्थिति में वहां से जीते, नंबर्स भी अच्छे लाए। तो ऐसे में अब चिंता किसकी बढ़ेगी ये देखना होगा। धनंजय गिरी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? विवेक जी, स्पष्ट है चिंता जदयू की बढ़ी हुई है। हमें चिंता ये है कि ना जाने किसका जमीन रजिस्ट्री करके ये लोग टिकट देंगे। वही सोच रहा हूँ कि बेचारे कैसे रजिस्ट्री करेंगे और कैसे पैसा देंगे। पता नहीं ये सृजन का चीज़ पैसा, है कि इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है, जमीन सरकार इरिगेशन को लूटना है, शराब को लूटना है, बालू को लूटना है, इनका तो यही है। और यहाँ से इंग्लैंड सर्वे करने गया है कि कौन वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को लाइए, ऐसे लोगों को इर्द गिर्द रहने वाले लोग, इर्द गिर्द रहने वाले लोग। चैलेंज करता हूं कि आप अपनी बात का या तो अरे हमारे उदाहरण दे, हमारे एक उदाहरण है क्या? उदाहरण कोई बच्चा है क्या? सार्वजनिक माफी हमारे यहाँ पब्लिक देश में खाना है जदयू के लोग। बच्चा है क्या? एक बार है क्या? एक बार है, एक बार है क्या? तो जानते ही है लोग। सरकार क्या बोलते हैं लोग? लिखो टिकट लो, गाड़ी को टिकट लो, तो उसी का सर्वे करने गए कि कौन ज्यादा देने वाला है, जो ज्यादा इस बात का प्रमाण। चलिए, दावेदारी पर मारामारी सर्वे नहीं है ऐसा मानते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज फैसला नहीं हुआ तो कल तक जरूर फैसला हो जाएगा, तो थोड़ा इंतजार कीजिए जब महागठबंधन की तरफ से भी कैंडिडेट के नाम सामने आ जाएंगे, और उसके बाद गुणागणित पर आकलन कर लिया जाएगा कि कौन कैसा परफॉर्मेंस दे पाता है। हालांकि निर्भर इस बात को लेकर भी करेगा कि जेडीयू की अगर दोनों सीटें थी तो जेडीयू के उम्मीदवारों ने उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया, और अगर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से अगर उम्मीदवार भेजे जाते हैं तो ये भी उसी पब्लिक को डिसाइड करना है कि नए जो चेहरे हैं वो कितना बदल कर रख देंगे, क्या कुछ कर लेंगे। तो बहुत कुछ चीजें अभी देखनी बाकी हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।